हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 15 मैथमेटिक्स का स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड एक्सपेंशंस। ठीक, तो देखो लास्ट क्लास तक हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलजेब्रा एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं। ठीक, जो लोग नहीं देखा है वो पहले जाके वो वीडियो देखो। यहाँ पे कॉर्नर साइड में तुमको लिंक उसका मिल जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे जो भी हम लास्ट क्लासेस में पढ़े हैं उसको हम कैसे उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका जो स्पेशल प्रोडक्ट्स कुछ होता है, कुछ फार्मूलाज होते हैं जो डायरेक्ट हमको ये एक्सपेंशन में हेल्प करता है या जो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो जो लोग भी ज्वाइन नहीं किया है हमारे चैनल को जाके ज्वाइन कर लो। ठीक, ये है आपका चैट रूम, ये टेलीग्राम पे होगा। ठीक, यहाँ पे आपको जो भी डाउट होगा जिस भी सब्जेक्ट का, आप उसका फ़ोटो लेके या डाउट तो यहाँ पे आप भेज सकते हो। यहाँ पे जो भी कम्युनिटी मेंबर्स होंगे वो आपका डाउट सॉल्व करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर हम ऑटोमेटिकली आपको भेज देंगे कुछ दिन में। ठीक, और आपके पास भी अगर किसी का डाउट दिखता है, आपको उसका सॉल्यूशन पता है, तो आप यहाँ पे आंसर उसका भेज सकते हैं। ठीक, एंड है हमारा व्हाट्सएप का चैनल, यहाँ पे आप सारा जो वीडियोज़ का लिंक है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ये सारा का सारा लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्पेशल प्रोडक्ट्स, ठीक, अब जैसे देखिए, एक अगर हमको एक्सप्रेशन दिया है x प्लस ए, ठीक, और दूसरा एक्सप्रेशन दिया है x प्लस बी, और दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, हम जनरली क्या करते हैं, x इंटू एक्स करेंगे। हम लास्ट क्लास में जो पढ़े थे पहले वो बता देता हूँ। x इंटू एक्स किए हैं, फिर x इंटू बी किए, फिर a इंटू एक्स किए, फिर a इंटू बी किए, पहले इतना किए। उसके बाद फिर x वाला जो कॉमन आया उसको ऐसे लिखें, फिर x के साथ जो कॉमन आएगा वो लिखेंगे, फिर ए बी। ठीक, तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बी, पहले x इंटू ए कर लेते हैं, तो ए एक्स, एक्स इंटू बी, एक्स इंटू बी, एक्स बी या बी एक्स, एंड ए इंटू बी प्लस ए बी। ये देखो दोनों पॉजिटिव में है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, x दोनों में कॉमन है तो इसको मैं बाहर निकाल लूँगा, एक साथ रख लूँगा, तो यहाँ से a प्लस बी बचेगा इंटू एक्स प्लस ए बी। ये देखो ये दोनों जगह x कॉमन है तो x में एक साथ ले लिया, बचा क्या, a प्लस बी प्लस ए बी। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक, तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन होगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में, मतलब एक आपका वेरिएबल सेम रहेगा एंड जो दूसरा वाला वेरिएबल है वो अलग अलग रहेगा। ठीक, तो ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, अगर साइन चेंज हो जाए तो क्या होगा, देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, a इंटू एक्स प्लस ए इंटू प्लस एक्स है तो प्लस ए एक्स होगा। ठीक, नाउ माइनस बी है तो माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी एक्स, माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी। ठीक, तो यहाँ से फिर से ये x कॉमन, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी कॉमन आ रहा है इंटू एक्स माइनस ए बी। ठीक, देखिए ये फॉर्मूला बन गया। आई होप ये समझ में आ रहा है। ठीक, हम क्वेश्चन आगे करेंगे। ठीक, ये देखिए ये सब एक्सपेंशन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ये हम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी खाली कैसे ये एक्सपेंशन हो रहा है, कैसे फॉर्मूला नया बन रहा है, उस पर ध्यान दो। ठीक, नेक्स्ट एक्सक्यूज मी, ये देखिए यहाँ पे क्या था, a प्लस एक्स इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस बी। यहाँ पे क्या है, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, मतलब पिछले बार ये प्लस था ये माइनस था, अभी ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। कैसे, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स। ठीक, देन बी इंटू एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए इंटू प्लस बी माइनस ए बी। ठीक, अब देखिए ए स्क्वायर तो एज इट इज़ हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस अगर हम बाहर लेते हैं, ठीक, एंड एक्स बाहर लेते हैं, ठीक, तो क्या बचा, यहाँ से तो माइनस इंटू ए था तो माइनस बाहर आ गया तो ए बचा, यहाँ पे प्लस है।
ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए माइनस ए इंटू ए माइनस ए, ठीक है, माइनस इंटू माइनस बी, माइनस इंटू माइनस प्लस बी इंटू एक्स। आई होप ये क्लियर है। ठीक, तो यहाँ पे ये आएगा, ठीक, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। आई होप ये क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, अगर दोनों ही नेगेटिव हो गया तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक, ये फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूला है, याद कर लीजिए क्या क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक, दूसरा क्या था, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, फिर एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, फिर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक, ये 4 फॉर्मूला अभी तक हम पढ़ें। ठीक, आगे चले। देखो एकदम अच्छे से याद कर लोगे ये सब तो सारा क्वेश्चन तुमसे बनेगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, अब ये देखो प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। अब देखो ये क्या है, ये है सम ऑफ टू टर्म्स, ये क्या है डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। ठीक, डिफरेंस मतलब माइनस करना एंड सम मतलब प्लस करना, ये बेसिक पता होगा। तो यहाँ पे ये दोनों का जो क्या करते हैं हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों टर्म का आपस में अपना अपना स्क्वायर करो एंड उसका डिफरेंस निकाल लो। ठीक, ये कैसे हुआ, देखो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी इंटू ए प्लस ए बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसल आउट, ठीक, क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप ये क्लियर है। ठीक, चलो नेक्स्ट, यहाँ पे एक एग्जांपल कर ले क्या, चलो कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हमको दिया है कि 15 प्लस 8 इंटू 15 माइनस 8, तो इसका क्या आएगा, तो डायरेक्ट कर लो, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, माइनस कर लेते हैं, यहाँ से 1, 12 माइनस 22 माइनस 6 16। ठीक, तो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक, ये मतलब एक यूज़ केस है। नेक्स्ट, अब ये सब याद रखना पड़ेगा। ठीक, सारा का सारा फॉर्मूला, ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, स्क्वायर का मतलब यही हुआ कि 2 बार ए प्लस बी को हम मल्टीप्लाई किए, तो क्या आया हमारा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई होप ये क्लियर है। ठीक, अगर कुछ भी डाउट होता है आप चैट रूम में बता सकते हैं। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे ठीक है, एक और यहाँ पे होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, आगे है क्या देख लेते हैं, नहीं है, तो यहाँ पे हम यहीं पे कर लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, आई होप ये क्लियर है। ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, हो गया, इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कुछ एक्सपेंशन है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ से हम क्या किए, यहाँ से हमको चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ही रखेंगे, ये प्लस 2ab को इधर भेज देंगे, तो प्लस 2ab जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab बन जाएगा। ठीक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर ही रखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखो यहाँ पे क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिफरेंस क्या है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है माइनस टू ए बी है, यहाँ पे क्या है प्लस टू ए बी है। आई होप ये क्लियर है। ये 3 का ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी। ठीक, ये कैसे, ये देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी। तो प्लस फोर ए बी माइनस टू ए बी क्या हो जाएगा प्लस टू ए बी प्लस माइनस टू प्लस फोर माइनस टू प्लस बी स्क्वायर। एंड इसी को तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं ना। ठीक, ये देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी। मतलब एक ऐसा सिचुएशन दिया हो कि वहाँ पे तुमको ए माइनस बी का वैल्यू पता हो, ठीक, ए बी का वैल्यू पता हो एंड ए प्लस बी का वैल्यू पूछा हो। जैसे अगर हमको बोल दिया जाए कि ए माइनस बी इज इक्वल्स टू फाइव, ठीक, एंड ए बी इज इक्वल्स टू थ्री, ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या करेंगे ए माइनस बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो गया प्लस फोर ए बी प्लस फोर इंटू थ्री, तो ये क्या होगा 25 प्लस 12 कितना हो गया 37। तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 37। ठीक, तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। ठीक, देन ए बी को अगर हम एक ए बी का वैल्यू अगर हम निकालने का कोशिश करें तो देखो यहाँ से हम ए बी का अगर वैल्यू निकालने का कोशिश करें तो क्या आएगा ये पूरा इस टर्म को, ये एक टर्म है, ये टर्म को हम क्या करेंगे इधर भेज दिए तो ये माइनस हो गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या बचा फोर ए बी बचा। तो फोर यहाँ से क्या होगा यहाँ से इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो 1/4। ठीक, तो आपका ए बी का फॉर्मूला क्या आ गया ए बी इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी वैल्यू आ जाएगा। कैसे, देखो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर उसका बाई 1/2 कर दो। ठीक, ये वाला चलो बता के दिखाता हूँ कैसे होगा। मिट जा, ठीक, तो ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ये प्लस टू ए बी ये कट गया क्या बचा टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। तो दोनों जगह से टू अगर कॉमन आ गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाई टू। टू टू कैंसिल आउट क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप ये क्लियर है। ठीक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करने का हमारे पास 3 फॉर्मूला है। ठीक, चलो आगे बढ़ें। ये अब ये क्या था पीछे वाला बाइनोमियल मतलब सिर्फ हमारे पास दो लिटरल्स या दो वेरिएबल्स था। ठीक, अब क्या है अब हमारे पास है ट्राइनोमियल्स मतलब तीन तीन वेरिएबल ए है बी है सी है या एक्स वाई जी कुछ भी बोल दो। ठीक तो इसका फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये कैसे, तो ये देखो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें क्या है ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा ए स्क्वायर, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा प्लस ए बी, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा प्लस ए सी। ए का सारा टर्म्स के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया देन बी का सारा टर्म के साथ तो क्या आएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर
प्लस बी सी, फिर सी को सारे टर्म्स के साथ, तो क्या होगा प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक, आई होप ये क्लियर है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ए बी कितने बार है 2 बार है तो प्लस 2ab, ए सी कितने बार है 2 बार है, ठीक, तो प्लस 2ac, बी सी कितने बार है 2 बार है तो प्लस 2bc, ठीक, देन प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों जगह से 2 कॉमन आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी कुछ भी, ठीक, यही है। ठीक, देन यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ इधर रखेंगे एंड ये पूरा टर्म को हम इधर भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस होगा, तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, नेक्स्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का अगर फॉर्मूला निकालना तो क्या करो, सेम सारे टर्म ये वाला जो टर्म्स है इनको क्या करो इधर भेज दो, क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या बचा, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, तो ये तुम्हारा ना, देखो एक फॉर्मूला याद करो, ठीक, बाकी का तुम स्टेप्स देखो कि कैसे वो प्रोसेस हो रहा है। ठीक, जैसे ये फॉर्मूला तुम याद कर लिए, ये मेन फॉर्मूला है, याद कर लिए, उसके बाद देखो कि क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का पूछा है, तो जो पूछा है उसको एज इट इज़ रहने दो, बाकी का जैसे ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, खत्म। ये जैसे मल्टीप्लिकेशन में था ये वाला 2 मल्टीप्लिकेशन में, ये वाला पूरा प्लस में है तो प्लस होगा, इधर आया तो माइनस हो गया, बचा क्या 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस, ये मल्टीप्लिकेशन में तो क्या हो गया डिवाइड में हो गया, तो आ गया हमारे पास फॉर्मूला। ठीक, नेक्स्ट ए प्लस बी का होल क्यूब, अब क्यूब का भी है, ठीक, जैसे इसका मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक, 3 बार मल्टीप्लाई किए। ठीक, तो कैसे इसको अगर अटेम्प्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक, उसको फिर क्या करेंगे ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक लंबा सा इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करो, फिर उसका वैल्यू निकालो, तो फाइनल वैल्यू क्या आएगा, फाइनल वैल्यू आएगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक, या तो फिर यहाँ से देखो 3ab कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से a बचेगा यहाँ से b बचेगा, तो इसको हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी भी बोल सकते हैं। ठीक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या यहाँ से लेते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, बचा क्या, ये देखो ये तो माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसको हम इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक, प्लस है तो इधर आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखो तुम अगर चाहोगे कि एक दिन बैठ के पूरा रट लें याद हो जाएगा फॉर्मूला, ऐसा कभी नहीं होगा। जितना क्वेश्चन ट्राई करोगे, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छे से याद करने का कोशिश करोगे उतना अच्छे से तुमको याद होगा। ठीक, अगर एक दिन बैठे ट्राई किए क्वेश्चन बना याद हो गया, फिर दूसरा दिन अगर नहीं किए तो हो सकता है तुम भूल जाओ। ठीक, तो एक काम करना, अपना वॉलपेपर पे ये सारा का सारा फॉर्मूला लगा देना, ठीक, मैथ करना, सामने देखना और सॉल्व करना, अपने आप सारा आंसर्स या जो भी सारा तुम्हारा फॉर्मूलाज है वो याद हो जाएगा। नेक्स्ट ए माइनस बी का होल क्यूब, तो देखो ये क्या होगा, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, तो इसको अगर हम जॉइंट करेंगे यहाँ पे क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक, एंड यहाँ से अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर हमको वैल्यू निकालना हो तो ए माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये देखो ये वाला पूरा एक टर्म है। ठीक, तो ये टर्म यहाँ पे माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस होगा, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये अंदर का बात है, सिर्फ ये चेंज होगा। ठीक, तो क्या हुआ प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। आई होप इतना क्लियर है। अब देखो पहला क्वेश्चन,
ये देखो ये सेम है ये दोनों, तो इसको मैं x मान लेता हूँ, और ये दोनों अलग अलग हैं तो इसको मैं a इसको मैं b मान लेता हूँ। तो हम x माइनस ए और x माइनस बी का फॉर्मूला पढ़े हैं, ये देखो, आई होप तुम लोग याद करोगे। ये देखो कहाँ गया, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो क्या है, सारे के सारे जगह माइनस होगा, सारे के सारे जगह माइनस होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। ठीक, तो x के जगह पे क्या है, 4l स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a के जगह पे mn/3 माइनस 2mn/3 इंटू एक्स के जगह पे 4l स्क्वायर माइनस a के जगह पे mn/3, b के जगह पे 2mn/3। देखो समझ में आया क्या, किसी को कुछ डाउट तो होना नहीं चाहिए। ठीक, चलो देन सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ठीक, 4 का स्क्वायर 16, l का स्क्वायर l4 माइनस समथिंग इज ऑड, सॉरी यहाँ पे 5 होगा 3 नहीं होगा, mn/3 प्लस मल्टीप्लाई बाई 4l स्क्वायर प्लस 2mn/5 होगा। ठीक, सॉरी ये 5 हो जाएगा। ठीक, तो एलसीएम क्या आया, यहाँ पे एलसीएम आएगा 15, तो ये होगा 5mn माइनस 3 2 ज़ा 6mn। ठीक, ओके, एंड 4l स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/15 m स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक, m इंटू एम एम स्क्वायर n इंटू एन एन स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस mn/15, कुछ ऐसा आएगा माइनस mn/15 इंटू 4l स्क्वायर माइनस 2/15 m स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक, तो देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16l4 प्लस mn/15 इंटू 4 मतलब 4/15 mn/l स्क्वायर माइनस 2/15 m स्क्वायर n स्क्वायर। आई होप ये समझ में आया है तुम लोग को। ठीक, तो कैसे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट ये क्या दिया है 5 माइनस 3x 5 प्लस 3x एंड 25 प्लस 9x स्क्वायर। तो ये देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, बस सिंबल का अलग अलग है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, प्रोडक्ट एंड सम सॉरी सम एंड डिफरेंस का प्रोडक्ट है, तो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो पहले ये दोनों टर्म का हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालते हैं, तो ए क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस बी कितना है 3x, तो इसका 9x स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 25 प्लस 9x स्क्वायर। ठीक, तो अब देखो ये क्या है 25 सेम, 9x स्क्वायर सेम है। ठीक, डिफरेंस क्या है सिंबल का मतलब साइन का। ठीक, तो यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625, 9x स्क्वायर 9 9 जा 81 एंड एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x टू द पावर 4, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक, आई होप ये क्लियर है। किसी को भी कुछ डाउट होता है तुम मैसेज कर सकते हो चैट रूम में। ठीक, चलो अब ये क्या है m-1/m का वैल्यू तुमको दे दिया है। अच्छा ठीक है, अब पूछा है कि बाकी का वैल्यूज निकालो अब। ठीक, मतलब जैसे देखो m-1 का वैल्यू 4 दे दिया है, बोला है बाकी का टेंशन तुम झेलो। ठीक, तो चलो हम लोग झेलते हैं।
तो पहला क्या है, m प्लस 1 का वैल्यू निकाल। तो हम ये पढ़े हैं कि a माइनस बी, सॉरी a प्लस, हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 4ab, प्लस 4ab। ठीक, अब देखो a की जगह पे m रख दो, तो m प्लस 1/m का, b की जगह पे 1/m, तो m प्लस 1/m का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m माइनस 1/m का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एम इंटू 1/m। ठीक, तो m और m हमेशा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमेशा तुमको कांस्टेंट नंबर मिलेगा, इसीलिए ए बी का मतलब m इंटू 1/m का वैल्यू नहीं दिया है क्योंकि हमेशा 1 ही होगा। ठीक, ए बी एंड 4 इंटू 1 4। तो अब देखो क्या बचा, m प्लस 1/m, m प्लस 1/m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m माइनस 1/m का वैल्यू दे दिया है 4, 4 स्क्वायर प्लस 4, तो 16 स्क्वायर प्लस 4 20। ठीक, तो अभी किसका वैल्यू आया, m प्लस 1/m का स्क्वायर का, तो m प्लस 1/m का वैल्यू कितना आ जाएगा, √20। आई होप ये क्लियर है। ठीक, ये प्लस माइनस होता है क्योंकि रूट से बाहर जो भी नंबर आएगा हमेशा प्लस माइनस होगा। अगर जो भी नंबर आता है उसको अगर स्क्वायर कर मीन्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू 20 ही आएगा। ठीक, इतना तक भी छोड़ सकते हो, या तो तुम इसको ऐसे 4 इंटू हम 520 लिखते हैं एंड 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस 2√5 आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास m प्लस 1 का वैल्यू आ गया। सिमिलरली m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, ये देखो m प्लस 1, अच्छा हाँ स्क्वायर वाला है, तो हम ये कर सकते हैं कि a स्क्वायर, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू m माइनस 1/m का होल स्क्वायर माइनस 2 m इंटू 1/m कट जाएगा, m इंटू 1/m कट गया। ठीक, तो क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ से m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर क्या आया, 14। ठीक, आई होप इतना समझ में आ गया है। ठीक, अब देखो हम 4 नंबर तक नहीं पहुँचे, मतलब किसी भी नंबर का या किसी भी वेरिएबल का जो 4th पावर है वहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं। ठीक, या पढ़े भी नहीं है मतलब। ठीक, तो ये कैसे निकालेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये m4 जो है वो हम m स्क्वायर का स्क्वायर बोल सकते हैं। m स्क्वायर का अगर स्क्वायर बोलेंगे, ठीक, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो चलो करते हैं, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब m4 प्लस बी स्क्वायर 1/m4 प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो m और m स्क्वायर कट गया, बचा ये m4 प्लस 1/m4, तो क्या आ जाएगा, m4 प्लस 1/m पावर 4 का, सॉरी पावर 4 इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू 2 को बस इधर भेज दो तो क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा पार्टी। ठीक, प्लीज़ याद कर लिया करो, अगर नहीं याद है तो 196 होता है, और 4 ज़ा 16, 1 कैरी ओवर, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 8, 1 9 एंड 1, तो ये हो गया 196। आई होप ये क्लियर है। तो 196 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 194। ठीक, इतना समझ में आ गया हो
किसी को पानी वानी प्यास लग गया है ये सब क्वेश्चन देख के, जाके पानी पी लो फिर बैठो। ठीक, अभी कितना ही देर हुआ होगा, अभी आधा घंटा ही हुआ है मैक्स टू मैक्स। ठीक, तो चलो अब यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 38। ठीक, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 31। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 38 प्लस 2 टाइम्स इसका वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 31, क्या हो जाएगा 38 प्लस 62 कितना होगा 100। ठीक, और क्या बोला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का वैल्यू 100 आ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 100, ये क्या होगा प्लस माइनस 10। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, इतना तक समझ में आ गया है आई होप। अगर कुछ भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है कि इफ़ 3m प्लस 1/3m का वैल्यू तुमको दे दिया है। ठीक, और पूछा है कि 27m³ प्लस 1/27m³ का इसका वैल्यू निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, सिंपल a प्लस बी का होल क्यूब कर दो, क्या होगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक, अब देखो इसके जगह पे a के जगह पे 3m डाल दो, b के जगह पे 1/3m डाल दो। ठीक, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका क्यूब मतलब 3m का क्यूब, 3m का क्यूब कितना हो जाएगा 20 3 3 9 3 27m³ प्लस 1/27m³ प्लस 3 इंटू 3m इंटू 1/3m इंटू 3m प्लस 1/3m, इतना आया। ठीक, तो ये क्या होगा 3m कैंसल आउट, इसका वैल्यू दिया है कितना 6 का क्यूब इज इक्वल्स टू 27m³ प्लस 1/27m³ प्लस 3 इंटू इसका भी वैल्यू दे दिया है कितना 6। तो आराम से अब इसका वैल्यू निकालना है तो निकल जाएगा, कितना आएगा 27m³ प्लस 1/27m³ इज इक्वल्स टू 18। और ये कितना है 6 का क्यूब कितना होता है 6 6 36, 36 इंटू 6 200, 36 इंटू 6 ये होता है ना 6 36 3 कैरी ओवर 6 3 18 18 3 21 हाँ 216, तो 216 माइनस 18। आई होप ये क्लियर है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 198, कितना आया। ठीक, तो ये है इसका वैल्यू। आई होप ये क्लियर है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये सारा क्वेश्चन सारा कॉन्सेप्ट तुमको याद होगा, समझ में आया होगा। ठीक, एंड इसका पहले काम करना, जो भी तुम जहाँ पे पढ़ने बैठते हो वहाँ पे एक चार्ट पेपर में बना के ठीक चिपका देना, और जब भी क्वेश्चन करना ठीक या तो कॉपी में भी लिख सकते हो, जहाँ भी एक फार्मूला कॉपी जो भी तुम्हारे पास होगा वहाँ पे लिख वो बना लेना, या वॉलपेपर कुछ भी जैसे तुम्हारा मन। ठीक, और जब भी तुम पढ़ने बैठते हो ठीक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठते हो, ये फार्मूला नोटबुक या फार्मूला का जो चार्ट पेपर होगा वो तुम्हारे पास होना चाहिए। जब भी तुम क्वेश्चन करो अगर भूलने लगो तो ही जाके ये देखना, और कभी भी क्वेश्चन करने से पहले इसको एक बार रिवाइज कर लो। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है टेलीग्राम लिंक पे जाके जो मीन्स मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलो थैंक यू।